गुज़िश्ता शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कियानी और मंडल सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान फौज की कार्रवाई में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपुत्रा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। पाक फजाइया की मुस्तादी और बर वक्त कार्रवाई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग करने वाले भारतीय राफेल तैयारों की फौरी निशानदेही कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी शाहीनों की बर वक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे वापस चले गए। गुज़िश्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 जंगी जहाज़ों ने मकबूजा कश्मीर में LOC के साथ पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई का खदशा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने खबरदार कर दिया। कहा कि भारत की किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत का हर कीमत पर दिफा करेगी। बैनुल अक़वामी बिरादरी समझे कि जंग के तबाह को नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। भारत की काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास खत्म। भारतीय वजीर आज़म की ज़ेर क़यादत इजलास में दिफा, खारजा, दाखिला और ख़जाना के वज़रा शरीक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीर को होने वाले सिक्योरिटी इजलास में भारतीय वजीर आज़म मोदी ने भारतीय फ़ौज को पहलगाम वाक़े पर रद्दअमल की इजाज़त देते हुए कहा था कि रद्दअमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फ़ौज तय करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज या कल पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से बात करेंगे। कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। अहम यह है कि मार्को रूबियो की बातचीत का कोई नतीजा निकले। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना करें, ज़िम्मेदाराना हल निकालें। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बल्कि कई सतह पर राबता है। दीगर रहनुमाओं की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस मसले पर पाकिस्तान और भारत से राबता करें। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन पर कहा कि सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो जिम्मेदारी से काम ले। अक़वाम मुत्तहिदा मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की है और कशीदगी में कमी के लिए मुसालहत की पेशकश की है। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और अख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील की रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। पाक भारत कशीदगी के मनफी असरात। दोनों ममालिक की स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। अब से कुछ देर पहले तक बेंचमार्क 100 इंडेक्स 3644 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,11,227 पॉइंट्स पर देखा गया। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का मनफी आगाज। सेंसेक्स इंडेक्स 0.2% तक गिरा। बाद में मार्केट में बेहतरी आई। भारतीय इमिग्रेशन की ताख़ीर के बायस 3 पाकिस्तानी सफारतकार कल से सरहद पर वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। अब तक पाकिस्तान वापसी की इजाज़त नहीं मिल सकी। ज़राए के मुताबिक सफारती अमले की फैमिलीज़ को पूरा दिन इंतज़ार के बाद रात 12 बजे जबकि सामान रात 1 बजे पाकिस्तान रवाना किया गया। पाकिस्तान से भारतीय सफारती अमले को मुकम्मल तौर पर वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से तवील दौरानिए की भारतीय परवाज़ों के लिए मुश्किलात। एविएशन ज़राए का कहना है कि तवील परवाज़ के बायस भारतीय एयरलाइंस ने वियना को ट्रांजिट स्टेशन बनाया। 24 घंटे में 20 भारतीय तैयारों ने वियना में रीफ्यूलिंग और अमला तब्दील किया। अमरीका और कनाडा के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से टेक ऑफ करने वाली परवाज़ों का रोज़ाना वियना एयरपोर्ट पर स्टॉप ओवर करना पड़ रहा है, जिसके बायस भारतीय एयरलाइन को करोड़ों रुपए यौमिया के इजाफी अखराजात का सामना है। पाक भारत कशीदगी के बायस कौमी एयरलाइन की करदू गिलगित
कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, घरों की मिसमारी और क्रैकडाउन के बाद अब भारत भर में आम शहरियों, तलबा और छोटे ताजरों को निशाना बनाया जा रहा है और वापसी पर मजबूर किया जा रहा है। भारतीय पुलिस भी कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकारी है। कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। ये नाइंसाफ़ी और गैर इंसानी है। अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल की एक तरफ माएँ और दूसरी तरफ उनके बच्चे रह जाते हैं। बहुत से लोग नस्लों तक अपने प्यारों के साथ दोबारा मिलने से कासिर हैं। जबरी अलहदगी रोकने और ख़ानदान के मिलने के हुकूक के लिए भारत से जवाबदेही की जाए। हुर्रियत रहनुमा चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ़ वानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। कहा कि ख़ानदान के अफराद की खैरियत से मुतालिक मुस्तकिल गैर यकीनी सूरत हाल गहरा इंसानी अलमिया है। मुतालबा किया कि ख़ानदान सियासी तक़सीम से बालातर होकर इंसानी बहरान से निमटने के लिए बातचीत की सहूलत दी जाए। जनीवा कन्वेंशन के तहत फ़रीक़ैन को शहरियों की हिफाजत और ख़ानदानी इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने कहा है कि सिंध तास मुआहदा मनसूख नहीं किया गया है, इसको मुअत्तल किया गया है। इस फैसले से मामलात में ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि फ़िलहाल भारत के पास न पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है और न ही पानी को दूसरी जानिब मोड़ने की। हम कल को ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। ये पानी कहाँ जाएगा? हम भारत को तो नहीं डुबो सकते। ये मुअत्तली बज़ाहिर अलामती है। शशि थरूर ने कहा है कि पहलगाम में इंटेलिजेंस नाकामी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि पहले इस मामले की तहकीकात की जाएं या उसका जवाब दिया जाए। शशि थरूर ने यह भी कहा कि कोई जंग नहीं चाहता, लेकिन ये सब हमने शुरू नहीं किया है और हम जवाब देने अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के साबिक एयर वाइस मार्शल और मुमताज़ तज्ज़ियाकार ने कहा है कि कशीदगी में कमी तो दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान बातचीत से ही हो सकती है। भारत की मौजूदा क़यादत की जानिब से गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश का मुस्बत जवाब आने का इम्कान नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मोदी हुकूमत ने कशीदगी इतनी बढ़ा दी है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। हो सकता है कि फरवरी 2019 की तरह दोनों मुल्क एक एक कार्रवाई करने के बाद कशीदगी में कमी लाना शुरू कर दें। भारतीय अवाम में भी इस वक्त जंग और नफरत की सियासत को पजीराई नहीं मिल रही, जिसका सबूत 2024 के इलेक्शन के नताइज हैं। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं ज़्यादा देर क्रीज पर हूँ। स्ट्राइक रेट, फास्ट खेलना, वो एक डिफरेंट गेम है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मुझे ये नहीं है कि मैंने किसको जाके प्रूफ करना है या किसको मैंने बताना है कि मैं इस तरफ का प्लेयर हूँ। जितना मैंने नंबर शफर किया वो किसी ने नहीं किया। बाबर ने नंबर चेंज किया, बाबर नंबर पे नीचे पे खेला, जब वहाँ पे नहीं हुआ बाबर फिर ओपन पे चला गया। खिलाना ना खिलाना ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ना कोई निकाल सकता। जब अल्लाह ने चाहा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ मीम्स बनाते रहते हैं, वो कभी कभार आ जाती है तो वो देख के एंजॉय करते हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि आजकल की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की क्या अहमियत है वो जानते हैं, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि उन्हें बोलना उन्हें भी आता है, लेकिन तनकीद को इस्लाह के तौर पर लेते हैं। बैटिंग पर सारा फोकस होता है। लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक क्रीज पर रहें, उनका काम परफॉर्म करना है। T20 में मुंतखब करना सेलेक्टर्स का काम है। उन्हें कहा गया कि आराम करें। ये बात दुरुस्त नहीं कि ओपनर खेलना चाहते हैं। नंबर 6 से आगाज़ किया, 5, 4, 3, 2, 1 सब पर खेले। सोशल मीडिया पर अपने ऊपर बनने वाली मीम्स पर कहा कि कभी कभार देखते हैं तो एंजॉय करते हैं।